मुंबई के एनसीएमए मैदान पर रतन टाटा के अंतिम दर्शन जारी। राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। मुंबई के कोलाबा में उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। उद्योग, फिल्म, खेल, राजनीति जगत से जुड़े लोग दे रहे हैं श्रद्धांजलि। शरद पवार और सुप्रिया सुले ने मुंबई के एनसीपीए मैदान पहुंचकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजित पवार ने पुष्प अर्पित किए। मुंबई के कोलाबा में रतन टाटा को पुलिस ने दी सलामी। बैंड की धुन पर राजकीय सम्मान के साथ घर से निकाला पार्थिव शरीर। आज महाराष्ट्र में सभी शासकीय कार्यक्रम रद्द। रतन टाटा के निधन पर मुंबई में हुई सर्वधर्म प्रार्थना। सभी धर्म गुरुओं ने बारी बारी से शांति पाठ किया। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में हुआ निधन। कल देर रात अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज शाम को 4 बजे तक होंगे अंतिम दर्शन। मुंबई के वर्ली में होगा रतन टाटा का अंतिम संस्कार। पुलिस ने किया अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने तैयारियों का लिया जायजा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनसे काफी कुछ सीखा है। वो एक आदर्श व्यक्ति और बेहतरीन इंसान। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रतन टाटा के अंतिम दर्शन किए। श्रद्धांजलि देने के बाद बोले शक्तिकांत दास, कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका वर्णन किसी एक किताब में नहीं किया जा सकता। रतन टाटा के घर पहुंचकर सचिन तेंदुलकर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। स्वच्छ भारत अभियान के साल पूरे होने पर रतन टाटा ने जारी किया था एक वीडियो संदेश। उनके इस वीडियो को माना जा रहा है उनकी आखिरी स्पीच। दिल्ली के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को याद किया। कहा, रतन टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व उस समय पर संभाला जब टाटा समूह को कई बदलावों की जरूरत थी। टाटा समूह भारतीय उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा है। इसमें रतन टाटा का बहुत बड़ा योगदान। हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर दुख जाहिर किया। नायब सैनी ने रतन टाटा के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की। रतन टाटा के निधन की खबर सुनने के बाद गोरेगांव में रोका गया गरबा। गरबा रोककर रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा, एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से भी पीएम ने बात की। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन का बयान, हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक अध्यक्ष से कई ज्यादा थे। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, भारत ने खोया अपना अनमोल रतन। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बनी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर लिखा, भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे श्री रतन टाटा। अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में रहा उल्लेखनीय योगदान। राहुल गांधी ने लिखा, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे रतन टाटा। व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी। परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, भारत ने खो दिया एक अमूल्य बेटा। भारत की अखंडता और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता के पर्याय थे श्री रतन टाटा। देश ने खो दिया एक अनमोल रतन। पद्म विभूषण श्री रतन टाटा ने ली अंतिम सांस। झारखंड सरकार ने की 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। यूपी के सैफई में समाजवादी पार्टी मना रही है स्वर्गीय मुलायम सिंह की पुण्यतिथि। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि। नवरात्रि के मौके पर सीएम नीतीश ने शीतला मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली के लिए की गई प्रार्थना। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर विवाद बढ़ा। आवास से निकाला गया सीएम आतिशी का सामान। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बंगले में लगाया ताला। दिल्ली सीएम आवास सील होने के बाद पहली बार दिखी मुख्यमंत्री आतिशी। घर के पैक्ड सामान के बीच फाइलों का निपटारा करती नजर आई। 4 अक्टूबर को केजरीवाल ने छोड़ा था सीएम आवास। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक आवास खाली करने और अलॉट करने की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और इसी वजह से ताला लगाया। दिल्ली सीएमओ का दावा, एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास के आवंटन की तैयारी। बीजेपी के इशारे पर एलजी ने जबरन आवास को खाली कराया। सीएम आवास विवाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना की भूमिका पर सवाल खड़े किए। बोले कि 62 विधायकों के समर्थन से सीएम बनी आतिशी का सामान एलजी ने बाहर फेंकवाया।
दिल्ली में सीएम आवास को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा खुलने चाहिए शीश महल के राज। सीएम आवास को केजरीवाल ने जनता के पैसे से बनवाया था बंगला। एलजी दफ्तर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीएम आतिशी को आवंटित नहीं है आवास, उन्होंने खुद ही सामान रखा और खुद ही वहां से हटा दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा एलजी साहब सब मीडिया में प्लांट कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी को सीएम आवास की चाबी नहीं देने की वजह से सामान बाहर फेंका। आवास के मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा कि केजरीवाल ने चाबी सौंपने का सिर्फ दिखावा किया था, सरकारी आवास की जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल ही समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 उम्मीदवारों का किया था ऐलान। मध्य प्रदेश में संजय राउत के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। संजय ने कही थी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बंद होने के बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता की तरफ से दर्ज कराई गई है एफआईआर। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस के नेता, चुनाव आयोग ने जवाब का भरोसा दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे और ईवीएम की काउंटिंग में हो गई थी पीछे। कई जगहों से मिली काउंटिंग में देरी की भी शिकायतें। हरियाणा में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा हार का ठीकरा। शमशेर सिंह गोगी ने कहा, सैलजा को दूर रखना हार की बड़ी वजह। हरियाणा में सरकार गठन पर एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, कहा दशहरा के बाद होगी विधायक दल की बैठक। हरियाणा में बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह ने खट्टर का नाम लिए बिना निशाना साधा, कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 साल में हमें बांटने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, अगर सबक नहीं लिया तो झारखंड और महाराष्ट्र में उल्टा आ सकता है परिणाम। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद के चेहरे पर बोले एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख। पवार साहब ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद ही तय होगा सीएम पद का चेहरा। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर करीब 45 सीटों पर अटकी है बात। अनिल देशमुख ने कहा, राज्य स्तर पर हो जाएगा इसका फैसला। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक कल हो सकती है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की मीटिंग, शनिवार को इंडिया गठबंधन को पेश कर सकता है सरकार बनाने का दावा। जम्मू कश्मीर के डोडा में होने वाली अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद रैली स्थगित, आचार संहिता के चलते आगे बढ़ाई गई है रैली की तारीख। केजरीवाल ने जारी किया वीडियो संदेश। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी की तस्वीर पर लिखा टूंटी चोर और लालू की तस्वीर पर लिखा चारा चोर। योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, रघुराज ने राहुल गांधी को बताया आतंकवादी, गांधी परिवार को कहा गद्दार। बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ चौथा तेंदुआ, ग्रामीण इलाके में महीने भर से थी तेंदुए की दहशत। हैदराबाद में एक पति ने खोली सरकारी कर्मचारी पत्नी की पोल, घर में रखे सामान और कैश का वीडियो बनाया। पति का दावा, पत्नी दिव्या ज्योति ने भ्रष्टाचार करके इकट्ठा की है मोटी रकम। पटना में डॉक्टर ने पार्षद पर लगाया रंगदारी मांगने का आरोप, डॉक्टर ने पार्षद के गुंडों द्वारा अस्पताल में घुसकर पिटाई करने का वीडियो किया जारी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भिड़े 2 ट्रक, टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। यूपी के गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की डॉक्टर से अपील, कहा अपनी भूख हड़ताल वापस लें डॉक्टर, समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। कोलकाता की रेप और मर्डर घटना को लेकर विरोध जारी, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सामाजिक संगठनों का प्रदर्शन, घटना के विरोध में निकाला गया मार्च। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का लाओस दौरा, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।